भाग एक में हमने आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बताया। आज दूसरे वीडियोज में भाग दो में आप लोगों को हम बताएंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एपी, अर्थात समांतर श्रेणी का जनरल टर्म व्यापक पद किस प्रकार से निकालेंगे, इसका निरूपण करते हैं। तो माना किसी समांतर श्रेणी का, हमने बताया कि समांतर श्रेणी को संक्षेप में इस प्रकार से भी लिखते हैं। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक तथा साल अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, तथा साल अंतर स्मॉल डी है। हमने कल ही बताया था कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को स्मॉल ए से तथा साल अंतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो माना कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है तथा साल अंतर स्मॉल डी है, तब समांतर श्रेणी निम्न है। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो जाए, सालांतर मालूम हो जाए, तो श्रेणी के जितने भी पद लिखने हो हम लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो प्रथम पद ए है तो समांतर श्रेणी हो गया ए, उसके बाद सालांतर डी है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के अगले पद को निकालने के लिए उसके पिछले पद में सालांतर को जोड़ते जाएंगे तो उसका श्रेणी का अगला पद मिलता जाएगा। तो प्रथम पद हो गया ए, द्वितीय पद हो गया ए प्लस डी, तृतीय पद हो गया ए प्लस 2डी, चौथा पद हो गया ए प्लस 3डी। इसी प्रकार से जितने पदों तक हम लिखना चाहें समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है व्यापक पद, अर्थात इस समांतर श्रेणी का n वां पद। n वां पद से हमें फायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है, समांतर श्रेणी में दी गई है पद उसके, अब अगर पूछा जाए इस समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालिए, 200वां पद निकालिए, 300वां पद निकालिए, तो अगर हम फार्मूला नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के 100 पदों तक लिखेंगे, तभी बता पाएंगे उसका 100वां पद क्या आएगा। लेकिन अगर व्यापक पद या n वां पद हमें मालूम है तो हम कम समय में आसानी से उसके 100वें पद को, 200वें पद को, जो भी पूछा जाएगा निकाल लेंगे। इस सूत्र का निरूपण करते हैं। तो पहला पद हो गया ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2डी, इस प्रकार से है। इसको लिखते हैं a1 बराबर, पहले पद को a1 बराबर a प्लस, थोड़ा सा इसके रूप को चेंज करके फार्मूला निकालेंगे, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। पहला पद a है तो यहाँ भी a ही है, केवल थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल गया है। 1 में से 1 गया 0 में डी का गुणा करेंगे 0 आएगा, बचेगा a, जो कि पहला पद श्रेणी में दिया गया है। दूसरा पद हो गया a2 बराबर, दूसरा पद यहाँ जो हमने श्रेणी बनाई उसका है a प्लस डी। इसको अगर बदल के रूप लिखना चाहें दे सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। दो में से क्या, एक का गुणा डी में डी, ये दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार से तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से अगर हम n वां पद निकालें an बराबर, तो देख रहे हैं सबका पहला पद a है, आगे वाले पदों में 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, इस तरह से आ रहा है। अर्थात जो पद हम निकाल रहे हैं ब्रैकेट में पहला पद वही है, बाकी माइनस 1 सब में कॉमन है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया a प्लस, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात समांतर श्रेणी का, अर्थात समांतर, फार्मूला मिल गया, समांतर श्रेणी का n वां पद जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं, an बराबर a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें प्राप्त हो गया समांतर श्रेणी के n वें पद का। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं, जनरल। अब इस फार्मूले से किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो, प्रथम पद का मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे, और जो पद हमें निकालना है उसमें से एक घटा के डी में गुणा करके पहले पद में जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उस समांतर श्रेणी का जो पद पूछा गया उसका मान कितना होगा। ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद हो गया। यहाँ से फार्मूला और निकाल लेते हैं, इसी को हम अंतिम पद भी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद, एक फार्मूला और प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अंतिम पद दिया हो, डी का मान पूछा हो, तो उसको इस फार्मूले से लगाएंगे। समांतर श्रेणी का अंतिम पद को हम लोग इस मान यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो गया यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला और है, किसी समांतर श्रेणी का अंत से, अगर अंतिम पद दिया गया है और अंत से कोई पद निकालना है, तो किसी समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद बराबर यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है किसी समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद। कोई समांतर श्रेणी है, उसका अंतिम पद मालूम है, और अंतिम पद से दूसरा पद, अंत से तीसरा पद, अंत से पांचवा पद, ऐसा कुछ मान निकालना है जिस फार्मूले से निकालेंगे समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद बराबर यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रथम पद इसे इस्तेमाल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ a बराबर 2, d बराबर, तो d बराबर निकालना हमने बताया था कि समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों को ले लें और बाद वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा दें तो d का मान आ जाएगा। तो पहले ही दोनों को ले लेते हैं, तो d का मान आ जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। तो d का मान हो गया 5। n का मान, जो पद n बराबर पदों की संख्या, n को पदों की संख्या बोलते हैं, तो n का मान कितना है 10। हमें 10वां पद ज्ञात करना है। अब फार्मूला लिखते हैं, जो कि समांतर श्रेणी का nवां पद am बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए a10, 10वां पद a10 बराबर a का मान है 2 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5 गुणे 5 बराबर 2 धन 10 में से 1 गया 9 गुणे 5 बराबर 2 धन 9 बचे 45, 45 और 2 47। ये आंसर हो गया 47। अर्थात अगर इस समांतर श्रेणी को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, इसका 10वां पद आएगा 47। अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसका अंतिम पद से, अभी हमने इसका फार्मूला बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से, फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद, समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद, फार्मूला भी पीछे हमने बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद बराबर यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी। जहां पे यल
अंतिम पद, आर जो पद अंत से निकालना है वो, और डी सारंतर। तो यहाँ क्या क्या मालूम है, यहाँ यल बराबर कितना है -62, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है -62। आर बराबर कौन सा पद निकालना है 11वां, तो आर का मान हो गया 11। डी का मान, तो डी बराबर 7 माइनस 10 बराबर -3। डी का मान हो गया -3। अब केवल मान में लिखना है, इसलिए अंत से एक ग्रहमा पद बराबर यल का मान हो गया -62 माइनस आर का मान है 11 -1 और डी का मान है -3, ब्रैकेट में रख लेते हैं, बराबर -62। ये माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 11 में से 1 गया, 10 गुणे 3 बराबर -62 प्लस 10 3 30। 62 में से 30 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 2, 6 में से 3 गया 3 32। तो दिए हुए समांतर श्रेणी का अंत से ग्रहमा पद आ जाएगा -32। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, हमें ये पता करना है इसका कौन सा पद 78 है। अभी ये पता नहीं है कि कौन सा पद इसका 78 आएगा, तो मान लेते हैं कि इसका n वां पद 78 है। तो माना समांतर श्रेणी का, दी हुई समांतर श्रेणी का n वां पद 78 है, इसलिए an बराबर n वां पद 78 हो गया, an बराबर 78, a बराबर 3, d बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। इतना मान पता है, हमें मान निकालना है n का। हमने माना है कि n वां पद 78 है, तो n का मान निकालेंगे। तो फार्मूला लिखते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ar। अब इसके सभी मान रखते हैं जो ज्ञात है। an बराबर है 78 बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान हमें निकालना ही है और d का मान है 5 गुणे 5, या 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा कर देते हैं 5n माइनस 5, या 78 बराबर 5n और 5 में से 3 गया 2 माइनस 2, या 78 माइनस 2 इधर आएगा प्लस तो होगा बराबर 5n, या 78 2 80 बराबर 5n, या n बराबर 80/5। तो भाग करें कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 6 23। तो n का मान आ गया, अतः 16वां पद 78 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 16, अर्थात इस दी हुई श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। तो हमने कुछ फार्मूले बताए, उस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन भी लगवा दिया गया है। अब आप लोग इन एग्जाम्पल की सहायता से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी हम अपने तीसरे वीडियोज में भाग 3 में अगले दिन फिर क्वेश्चन बताएंगे।